हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टॉमेटो जीएफएक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में। बट उससे पहले हमारे पास हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया है जिसको हमें सॉल्व करना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज एवरी यूज़र इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी। सो फंकी दुनिया, दिस इज़ फॉर यू। सो इनका कमेंट था कि हम पेंट बकेट टूल के साथ स्ट्रोक्स को कैसे यूजेबल रख सकते हैं। सो वेलकम बैक टू द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ इलस्ट्रेटर। एंड आप देख सकते हैं हमारे पास हमारा लाइव पेंट बकेट टूल यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर कुछ बॉक्सेस क्रिएट करते हैं एंड कुछ शेप्स क्रिएट करते हैं, सो हम यहाँ पर कुछ इंटरपोलेशंस देख सकते हैं जो कि सेगमेंटेड हैं, और इसके अंदर हम अपने कलर्स को फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि कॉम्प्लेक्स विजुअल अपीयरेंस एट्रीब्यूट सच एज ब्रशेस, लाइव इफेक्ट्स, ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रोक्स अलाइनमेंट ऑप्शंस, तो ये कन्वर्ट कर देगा नॉर्मल में। तो मान लीजिए कि अगर हमने इन बॉक्सेस के ऊपर जो स्ट्रोक्स हैं उनको हमने कुछ इफेक्ट्स दे रखे थे कुछ ऐसे, तो अभी मैं इनको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। एंड यहाँ पर जो स्ट्रोक्स हैं वो मैंने अलग अलग टाइप के लिए हैं, लाइक दिस, so that we can have different options over here. So अगर हमें इनके अंदर कलर फिल करना है from live paint bucket tool, so this will be a issue because यहाँ पर जो हमारे boxes हैं इन्हें अपना स्ट्रोक खोना पड़ेगा जैसे ही हम इसके लिए एग्री करते हैं। सो हमारे स्ट्रोक्स जा चुके हैं और बेस प्रॉपर्टी आ चुकी है। सो अगर हमें ये नहीं करना है बट स्टिल हमें इन इफेक्ट्स को यूज़ करना है, तो एक मेथड हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर शेप बिल्डर टूल में जाएं और इन सभी स्ट्रोक्स को डिवाइड कर दें, लाइक दिस, दिस, दिस एंड दिस। तो ये सारे सेक्शंस बन चुके हैं यहाँ पर, एंड हमें सिर्फ एक एक क्लिक करना है और सारे प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे सारे के सारे बॉक्सेस अलग हो चुके हैं, और अगर आप यहाँ पर कलर फिल करते हैं तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आप यहाँ पे अलग से कलर फिल कर सकते हैं। आई बी जस्ट यूजिंग स्वॉचेस। सो अभी आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर रैंडमली कलर्स फिल भी कर सकता हूँ। सो दिस वाज वन मेथड जो हम कर सकते हैं टू अवॉइड दोज स्ट्रोक रीसेट्स। एंड अगर हमें अपने स्ट्रोक्स को रीसेट नहीं करना है तो हमारे पास अभी के लिए ये मेथड है। सो जो कंक्लूजन है हमारे प्रॉब्लम का वो ये है कि हम यहाँ पर शेप बिल्डर टूल का यूज़ करें टू सेपरेट ऑल द बॉक्सेस लाइक दिस। अभी मैंने इनको सेपरेट कर दिया है एंड इनका सबका अलग अलग स्ट्रोक है। एंड अगर हमें अब इनको सिर्फ कलराइज करना है तो हम इनको सेपरेटली सेलेक्ट करके कलराइज भी कर सकते हैं, लाइक दिस। एंड आई बी जस्ट क्लिकिंग ऑन दी स्ट्रोक्स ओवर हियर। बट फॉर द सेक आपके पास यहाँ पर जो आपकी स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी अलाइव रहेंगी आपके पास, जो कि हम यूज़ करना चाहते हैं इन फ्यूचर ऑल्सो। सो जो भी आपका स्ट्रोक होगा वो अप्लाइड रहेगा इजीली, एंड आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और कि अगर आप एक्सपैंड कर रहे हैं तो आप इनको अनग्रुप ज़रूर कर दें ताकि आप इजीली अपने जो स्पेसिफिक शेप्स हैं उनके ऊपर अपने स्ट्रोक्स अप्लाई कर सकें। तो यहाँ पर मेरा स्ट्रोक ये है, मैं अपना स्टाइल चेंज भी कर सकता हूँ लाइक दिस, या फिर जो भी आपका प्रेफर्ड स्टाइल हो वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रोक्स के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट डाल रहे हैं, या फिर मान लीजिए आपने यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रोक्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक नॉर्मल स्ट्रोक्स, एंड आपने बस उनकी थिकनेस कहीं से बढ़ा दी है या फिर कम कर दी है, सो वहाँ पर भी आपको एक्सपैंड शेप्स का यूज़ करना पड़ेगा जो कि आउटलाइंड हो, एंड वो आप पाथ फाइंड भी कर सकते हैं या फिर आप शेप बिल्डर टूल का यूज़ कर सकते हैं। सो पाथ फाइंडर टूल का भी आपको पता ही है, जैसे कि अभी मैंने शेप बिल्डर टूल से करा था। बट मैं आपको एक एग्जांपल देखिए बता देता हूँ कि आप ये पाथ फाइंडर टूल से कैसे कर सकते हैं। तो हम कंप्लीटली पीछे आ चुके हैं, एंड आई विल जस्ट सेलेक्टिंग ऑल द शेप्स। पाथ फाइंडर टूल में जाएंगे एंड यहाँ पर हम पाथ फाइंडर पे क्लिक कर देंगे, तो आप देख सकते हैं हर एक चीज़ का सेक्शन बन चुका है यहाँ पर। एंड अब जैसे ही मैं इसको अनग्रुप करूँगा हर एक चीज़ अलग हो चुकी है अपने पॉइंट से, एंड इसको मैं इजीली एडिट कर सकता हूँ स्ट्रोक्स एंड कलर को अलग से। सो दिस इज़ द ओनली मेथड अगर हमें हर एक शेप को अलग अलग कलर करना है, वरना जो लाइव पेंट बकेट टूल है वो अब आप यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे। सो फंकी दुनिया, आई होप आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिला होगा।
एंड इफ़ आपको इसके बाद में भी आपकी चीज़ के साथ इश्यू आ रहा हो, तो आप मुझे इंस्टा पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई लिंक डाउन माय इंस्टाग्राम इन द बॉटम ऑफ दिस वीडियो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ईज़िली। सो चलिए आज की हमारे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है ब्लेंडिंग मोड्स। सो ब्लेंडिंग मोड्स एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन होता है टॉप लेयर एंड बॉटम लेयर के ऊपर। सो अगर हम मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक इमेज ले आते हैं, जैसे कि ये इमेज है हमारे पास एंड ये सब कुछ टेक्स्ट है हमारे पास। एंड ये जो ऊपर हमारे पास लेयर है, ये सिर्फ़ एक रेक्टेंगल है जिसको मैंने ऑरेंज कलर दिया है। एंड ऑरेंज कलर देने के बाद में मैंने इसका सिर्फ़ ब्लेंडिंग मोड चेंज किया है। एक्सक्लूजन पे दे दिया, डिफरेंस पे भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो ब्लेंडिंग मोड एक्चुअली करते क्या है, ये टॉप लेयर को नीचे वाली लेयर के ऊपर ब्लेंड करते हैं विद सम हाइज़ एंड लोज़ की वैल्यूज़ के साथ। सो अगर मान लीजिए ये एक इमेज होती जिसमें कुछ वैल्यूज़ लाइट होती है, कुछ वैल्यूज़ डार्क होती, तो ये अलग से वर्क कर रहा होता। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक इमेज ले आता हूँ। तो ये है हमारी एग्ज़ाम्पल इमेज जिसमें कुछ एरियाज़ ब्लैक हैं और कुछ एरियाज़ वाइट हैं। और अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर जो टॉप ऑप्शंस हैं वो डार्क मोड के हैं। सो यहाँ पर जो पॉइंट्स हमारे इमेज में डार्क होंगे वो सारे के सारे हाइलाइट होंगे और वाइट्स हाइड हो जाएँगे। ये सेम का सेम स्टोरी हमारे ऑल द वे चलेगा। एंड कलर वन में हम कुछ इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, कुछ आर्टिफ़ैक्ट्स जो क्रिएट हो रहे होंगे विथ कलर्स। तो ये एक्चुअली मेनली बैकग्राउंड के कारण हो रहे हैं। एंड अगर यहाँ पे ऑरेंज बैकग्राउंड नहीं होता तो ये भी नहीं हो रहे होते। सो इनका कुछ अलग-अलग प्रॉपर्टीज़ होता है जो आप ट्राई आउट कर सकते हैं विथ योर इलस्ट्रेटर एंड कुछ ज़रूर ट्राई आउट करें। ये हमारे जो स्टार्टिंग वाले थे ये डार्क के थे, तो इनके जस्ट आगे वाले हैं, इनके रिवर्स हैं लाइट। तो जो लाइट पार्ट है इमेज के वो हमको शो हो रहे हैं एंड इसके जो डार्क पार्ट्स हैं वो हाइड हो रहे हैं। सो ये सेम टू सेम इन तीनों मोड्स का वर्क है, बट इट हैज़ सम डिफरेंसेस ऑन हाउ लाइट इज़ द इमेज। तो यहाँ पर ये प्योर वाइट है, तो ये प्योर वाइट में हमारे पास ये लाइट भी वर्क कर रहा है, लाइटन। बट समटाइम्स ये प्योर वाइट नहीं होता, लिटिल लेस वाइट होता है, तो उस टाइम हमको स्क्रीन यूज़ करना पड़ता है। तो ये ब्लेंडिंग मोड्स आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा। अब ओवरले पे जाते हैं, तो ओवरले आप देख सकते हैं कि जो डार्क पार्ट्स हैं वो डार्क हो रहे हैं और जो लाइट पार्ट्स हैं वो एम्ब्रोस हो रहे हैं और पॉप आउट हो रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास है सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट ओवरले का ही सेम पार्ट है, बस थोड़ा-सा कम पॉप आउट हो रहा है और थोड़ा-सा रिसेसिव है। आफ्टर सॉफ्ट लाइट हमारे पास है हार्ड लाइट, जो कि ब्लैक्स एंड वाइट्स को कभी अलग नहीं करता है। ब्लैक्स एंड वाइट्स को वो ऐसा का ऐसा रखेगा और इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं दिखने देगा। बट हार्ड लाइट के अगर हम कलर्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर ये बैकग्राउंड में हमारे पास जो ऑरेंज रेक्टेंगल है उसको मैं डिफरेंस की जगह हार्ड लाइट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ऑरेंज को कुछ ज़्यादा ही एक्सप्रेसिव बना रहा है, कुछ ज़्यादा ही हार्ड। सो ये एक्चुअली वर्क करता है हमारी रेशियो वैल्यूज़ पे। अगर मैंने इसको पूरा ही ऑरेंज कर दिया है तो ये हार्ड ऑरेंज कुछ ज़्यादा ही इम्पैक्ट करेगा और बैकग्राउंड को पूरा रिमूव कर देगा। अगर मैंने इसको थोड़ा-सा लाइट ऑरेंज करा है तो ये थोड़ा-सा आने देगा, ये लाइट हो गया है, अब ये डार्क नहीं बचा है। सो ये हार्ड नहीं है, ये सॉफ्ट हो चुका है। सो यू नो व्हाट मेक्स ऑल थिंग्स हार्ड? माय लाइफ। चलिए, तो ये हो गया हमारा हार्ड लाइट। इसको मैं वापस डिफरेंस पे कर देता हूँ एंड वापस चलते हैं हमारे लाइट टू डार्क के एग्ज़ाम्पल पे। एंड इसको मैंने डिफरेंस पे सेट किया। डिफरेंस में एक्चुअली अगर हमारा कलर वाइट होगा तो ये कंप्लीटली नेगेटिव इमेज दे देगा। कंप्लीटली नेगेटिव जैसे हमारे पुराने ज़माने के कैमराज़ में होती थी, जो रील्स में होती थी, कि हमारा जो इमेज होता था उसका नेगेटिव जो होता था वो कलर हमको रील में शो होता था। एंड जहाँ-जहाँ पर ये ब्लैक है ये एक्चुअली नॉर्मल रहने देगा, जो बैकग्राउंड का इमेज का कलर है वो का वो सेम टू सेम आ रहा होगा। एंड जहाँ-जहाँ पर हमारा व्हाइट है ये कंप्लीटली नेगेटिव इमेज दे रहा हो। इसी को अगर हम एक्सक्लूज़न पे लेके जाते हैं तो एक्सक्लूज़न भी सेम है, बट ये कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ को कवर करता है। जैसे कि यहाँ पर आप जो एजेस हैं वो उनको नोटिस करिएगा। जब ये डिफरेंस पे है तो ये थोड़े से मोर ओवर डार्क है और यहाँ पर कुछ स्पेस बच रहा है। यहाँ पर डार्क पिक्सल का कुछ रेंज बच रहा है। बट एक्सक्लूजन पे जाएँगे तो ये कंप्लीटली डार्क्स को रिमूव कर देगा एंड सिर्फ व्हाइट को एनहांस कर देगा। आफ्टर एक्सक्लूजन हमारे पास है ह्यू। सो ह्यू ब्लैक एंड व्हाइट्स पे वर्क नहीं करता है। सो ह्यू एक्चुअली क्या करता है कि जो भी कलर हम उसको देंगे वो बैकग्राउंड कलर में जो चीज़ें कलर्ड हैं, उनको अपने कलर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज है, उसमें जो गर्ल है, उसके हैंड्स थोड़े कलर्ड हैं, बाकी सब काइंड ऑफ ग्रेइश कलर के ही हैं। सो अगर मैं यहाँ पर
इस बॉक्स को सेंटर में लेके आता हूँ एंड नाउ इसका मैं कलर ह्यू कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं सब कुछ एक ऑरेंजिश टोन में चला गया है यहाँ पर। एंड अगर मैं इसको थोड़ा एक्सप्रेसिव डार्किश कर दूँ या फिर इसको थोड़ा-सा एक ऐसा कलर करूँ जो हमें पॉप आउट करे, तो ब्लू, एज़ यू कैन सी ब्लू यहाँ पर सारे के सारे कलर्स के ओवरले पे आ चुका है। एक्चुअली यहाँ पर जो ओरिजिनल इमेज था वहाँ पे भी ऑरेंज ही था हाथ, और सारी टोन्स भी ऑरेंज थी, तो वो इतना एक्सप्रेस नहीं कर रहा था अपना कलर को। बट यहाँ पर ब्लू बिल्कुल अपोज़िट है, और ये सारे के सारे जो कलर्ड पार्ट है उनको ब्लू कन्वर्ट कर रहा है रेदर दैन दोज़ व्हिच आर सम काइंड ऑफ डार्क इमेजेस। सो इसको हम सैचुरेशन में देख के जाएँगे। अब सैचुरेशन पे जो ब्लू का सैचुरेशन है, ये एक्चुअली सैचुरेशन लेवल पे होता है, लाइक 0 टू 100%। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 0 होगा वो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर। अगर इसमें यहाँ पे ब्लैक कर देता हूँ तो ये पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा विथ नो रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो 0 हो चुकी हैं। अब इस वैल्यूज़ को अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ तो हमारा सैचुरेशन भी इंक्रीज़ हो रहा होगा विथ टाइम एंड कलर। तो यहाँ पर पूरा का पूरा हमने सैचुरेशन इंक्रीज़ कर दिया है विथ 100% कलर। आफ्टर दैट हमारे पास है ऑप्शन कलर, एंड कलर एक्चुअली जस्ट ब्लाइंडली हर चीज़ को ब्लू कर देगा। ये यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट वैल्यूज़ को भी नहीं देखेगा, ये हर चीज़ को एक्सेसिव ब्लू क्रिएट कर देगा। आफ्टर दैट हमारे पास है लुमिनोसिटी। लुमिनोसिटी एक्चुअली इतना वर्केबल नहीं है। अगर इसको आप ब्लैक या व्हाइट करते हैं लगभग-लगभग, तो यहाँ पर कुछ इम्पैक्ट हमको दिख रहा होगा, बट लुमिनोसिटी एज़ सच इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा होगा। एंड ये मैंने सबसे लेस used effect है from the entire list. So luminosity actually just values के ऊपर वर्क करता है, and it just creates some highlights जो कि सबसे मेन हाईलाइट है इमेज के। जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर रेड कलर को चूज करा है, एंड आप देख सकते हैं सिर्फ जो हैंड्स हैं, जो ओरिजिनल इमेज में हैंड्स हाईलाइटेड है, वही हमारे लुमिनोसिटी में ओवरले में पॉप आउट हो रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ भी पॉप आउट नहीं हो रहा है। सो दिस वाज इट अबाउट ब्लेंडिंग मोड्स, एंड इसके बाद हमारी कुछ सेपरेट छोटी-छोटी वीडियोस आ रही होंगी अबाउट लेयर पैनल एंड अबाउट आवर स्ट्रोक पैनल, जो कि छोटा-सा है, काफ़ी ईज़ी पैनल है एंड मज़ा आएगा इसको सीखने में। आफ्टर दैट हम जंप करेंगे अबाउट आवर एडिट फाइल ऑब्जेक्ट्स एंड सारे इफेक्ट सेक्शंस को। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड कीप सपोर्टिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी इश्यू, just ask me. I'll be helping you with my all knowledge and everything I have learned.